हेलो गाइस, मैं सदाम सर इंग्लिश जोन भोरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे 10th क्लास का मैथ और चैप्टर का नाम था नियामक ज्यामिति। पहला का बी चैप्टर चालू हो गया था, आगे हम लोग देखते हैं। उसमें क्वेश्चन भी हम लोग बना चुके थे 13 नंबर। 13 के बाद आज 14 नंबर देखते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु के निर्देशांक दिया है और त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। ये देखिए वीवीआई क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु के निर्देशांक, एक त्रिभुज बना देते हैं हम यहां पर ए बी सी, ये आपका एक त्रिभुज हो गया। और इसके कह रहा है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी कि ये इसका मध्य बिंदु ये और ये हो गया यहाँ पर ये, इसको मान लेते हैं पी क्यू आर। पी का नियामक जो दिया है वो आपका 1 दिया है, क्यू का नियामक दिया है 2 - 3 और आर का नियामक दिया है 3 4। तो कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक यानी कि ए बी सी का निर्देशांक निकालना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम ए का निर्देशांक जो है x1 y1 है, बी का निर्देशांक मान लेते हैं x2 y2 है और सी का निर्देशांक मान लेते हैं x3 y3 है। देखिए यहाँ से सबसे मान लेते हैं लेट a इक्वल x1 y1, बी इक्वल मान लेते हैं x2 y2, सी इक्वल मान लेते हैं x3 y3। ये हम लोग शीर्षों का निर्देशांक हो गया या नियामक हो गया, ये हम लोग मान लिए। अब इसी तीनों का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, चूंकि ए बी का मध्य बिंदु P है, बी सी का मध्य बिंदु Q है और ए सी का मध्य बिंदु R है। तो मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए बताए थे कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं, लिखेंगे चूंकि ए बी का मध्य बिंदु P है, इसलिए P इक्वल हो जाएगा, यानी कि P का नियामक हो जाएगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। यहाँ से हम P का नियामक देखते हैं। तो P का नियामक हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो है 1 है, 1 इक्वल x1 + x2/2 और ये हो जाएगा y1 + y2/2। अब इसको हम कर देते हैं तुलना, यानी कि तुलना करने का मतलब x अक्ष वाला एक साथ और y अक्ष वाला एक साथ। देखिए यहाँ पर तो हो जाएगा x1 + x2/2 इक्वल 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x1 + x2 इक्वल 2 हो जाएगा, इक्वेशन 1। फिर यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसका भी, y1 + y2/2 इक्वल 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y1 + y2 इक्वल 2, इक्वेशन सेकेंड हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। हम तो P का नियामक निकाल दिया। अब देखिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं BC का मध्य बिंदु Q है, लिखेंगे चूंकि BC का मध्य बिंदु Q है, इसलिए Q इक्वल हो जाएगा, इसका भी फॉर्मूला x1 + x2/2 और y1 + y2/2। यहाँ से Q का निर्देशांक हम लोग देख लेते हैं कितना है, तो आपका है 2 - 3 इक्वल। अब यहाँ पे x1 हमें देखना है, x1 देखना है तो x1 की जगह पे x2 है, x2 की जगह पे x3 है, चूंकि BC लिए हैं तो x3/2। फिर देखिए y1 का वैल्यू जो अब आ गया y2 आ गया और y2 का वैल्यू आ गया y3/2। इसको भी हम लोग तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर देख लीजिए, तुलना करते हैं
तो इस पहले का पहले के साथ यानी कि हो जाएगा x2 प्लस x3/2 इक्वल, यहाँ पर 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x2 प्लस x3 इक्वल 4 हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड हो गया। यहीं पे एक और निकाल लेते हैं, या फिर आप चाहें तो इधर जगह नहीं है तो नीचे लिख सकते हैं, इसको इसके साथ कर दीजिए y2 प्लस y3/2 इक्वल -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y2 प्लस y3 इक्वल -6 हो जाएगा। इक्वेशन फोर्थ हो गया। BC भी निकल गया। अब हम लोग जो निकालेंगे वो AC निकालेंगे। फिर निकालते हैं, चूंकि AC का मध्य बिंदु देख लीजिए R है, इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं R इक्वल x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। चूँकि A पहले लिए C बाद में लिए, यानी कि R का नियामक देख लेते हैं 3 4। R AC पहले लिए हैं, A पहले C बाद में। तो देखिए AC है यहाँ पर, तो x1 का मान अब x1 है, लेकिन x2 का वैल्यू जो है वो x3 है, यानी कि x1 प्लस x3/2 और यहाँ पे y1 के जगह पे y1 है, लेकिन y2 का जो मान है वो y3 है क्योंकि AC लिए हैं। तो देखिए y1 प्लस y3/2। अब इसको भी हम लोग तुलना कर देते हैं, तो तुलना करने पर तुलना कर दीजिए तो पहला का पहले के साथ यानी कि x1 प्लस x3/2 इक्वल हो जाएगा आपका 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा x1 प्लस x3 इक्वल 6। इक्वेशन हो जाएगा 5। इक्वेशन 5 हो गया। आगे देख लेते हैं अब किसको तुलना करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला का पहले के साथ हो गया, दूसरा का दूसरे के साथ करेंगे तो हो जाएगा y1 प्लस y3/2 इक्वल आपका हो जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y1 प्लस y3 इक्वल 8। इक्वेशन हो गया आपका 6। अब यहाँ से आपको x1 x2 और x3 फिर y1 y2 y3 का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम x अक्ष वाला लेकर चलते हैं। तो x वाला देखते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 में है, समीकरण 2 में नहीं है, फिर समीकरण 3 में है और फिर समीकरण 5 में है, यानी कि लेकर चलेंगे 1 3 5। तो देखिए तीनों को हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 प्लस 3 प्लस 5 से सब समीकरण को जोड़िए। तो देख लीजिए समीकरण 1 का तो हो गया आपका x1 प्लस x2, फिर प्लस है, समीकरण 3 को जोड़िए x2 प्लस x3 प्लस समीकरण 5 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे है x1 प्लस x3 इक्वल, जगह नहीं रहता है तो नीचे लिख देते हैं। तो देखिए x1 प्लस x2 2 है, इसका भी 4 है, 2 प्लस 4 प्लस इसका देख लीजिए 6 है। यहाँ पर आप x1 वाला एक साथ जोड़िए, 1 और 1 2 हो गया 2x1, फिर x2 2x2 प्लस x3 2x3 इक्वल ये हो जाएगा 12। अब देखिए सब में से 2 कॉमन करते हैं तो 2 कॉमन करते हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल हो जाएगा 12। अब ये कट जाएगा 6 से, तो हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल 6। अब बारी बारी से तीनों इक्वेशन में देख लीजिए 1 3 5 लेकर चलेंगे और x1 x2 x3 का मान निकाल लेते हैं। कैसे, तो सबसे पहले लेकर चलेंगे इक्वेशन 1 से, लेकर चलिए समीकरण 1 से आपका दिया है x1 प्लस x2 इक्वल 2। यहाँ पर x1 प्लस x2 का वैल्यू भरिए, x1 प्लस x2 का वैल्यू यहाँ पे भर देते हैं तो 2 प्लस x3 इक्वल 6, प्लस को उधर भेजिए तो माइनस हो जाएगा, x3 इक्वल 6 माइनस 2 यानी कि 4 हो गया। फिर लेकर चलते हैं समीकरण, यहाँ से ले लीजिए समीकरण 3 से,
3 से लेकर चलते हैं तो ये है x2 प्लस x3 इक्वल आपका दिया है 4। x2 प्लस x3 इक्वल 4 दिया है, तो यहाँ पर हम x3 का मान निकाले हैं तो भर देते हैं x2 प्लस 4 इक्वल 4, प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x2 इक्वल 4 माइनस 4 यानी कि 0 आ गया। फिर लेकर चलते हैं समीकरण 5 से। 5 देख लीजिए, यहाँ पर x1 प्लस x3 बराबर 6 दिया है, यानी कि x1 प्लस x3 बराबर 6। तो यहाँ पर x1 का मान निकालना है। देख लीजिए x3 का मान दिया है 4, x1 प्लस 4 इक्वल 6, प्लस को उधर भेजिए तो ये आपका माइनस हो जाएगा, x1 इक्वल 6 माइनस 4 यानी कि 2। यहाँ तक हम लोग हल कर लिए समीकरण 1। एक बार और समझ लेते हैं। समीकरण 1 प्लस 3 प्लस 5 क्यों लिए हैं? क्योंकि केवल इसमें x वाला दिखाई दे रहा है, इसलिए 1 लिए हैं, 3 लिए हैं, 5 लिए हैं, और तीनों समीकरण को हम जोड़ दिए हैं, तीनों का मान यहाँ पे भर दिए हैं। तो देखिए x1 जोड़ेंगे तो 2x1, x2 जोड़ेंगे तो 2x2, x3 जोड़ेंगे तो 2x3, और यहाँ पे 2 4 6 6 6 12 हो गया आपका। ये देखिए सब में 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं और x1 प्लस x2 प्लस x3 बच गया। अब ये गुणा में रहता है तो भाग में जाता है, तो भाग में जाएगा तभी भी कटेगा, इसीलिए हम डायरेक्ट इसको कटा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 से कट गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर आपका 6 आ गया। अब जो लेकर चलते हैं समीकरण 1 से, बारी बारी से समीकरण 3 जो समीकरण लेते हैं उसी में मान भरेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 में भर दिए हैं, तो 1 में भरे हैं तो x3 का मान निकला है। फिर समीकरण 3 से लेकर चले हैं तो समीकरण 3 में x3 का मान भर दिए हैं तो x2 का मान निकल गया है। फिर समीकरण 5 से लेकर चले हैं तो इसमें x3 का मान भरे तो x1 का मान 2 निकला है। अब आते हैं y वाला निकालने के लिए। देखिए y अक्ष वाला देख लेते हैं। तो y अक्ष वाला देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा समीकरण है जी। तो 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, यही समीकरण हम लेकर चलेंगे। तो लेकर चलते हैं समीकरण 2 प्लस 4 प्लस 6 से। यानी कि 2 4 6 को जोड़िए तो 2 देख रहे हैं y1 प्लस y1 प्लस y2। समीकरण 4 देखिए y2 प्लस y3। समीकरण 6 देखिए y1 प्लस y3 इक्वल, इधर लिख देते हैं इक्वल में। समीकरण 2 का RHS 2 है, समीकरण 4 का RHS देखिए यहाँ पर -6 है, और समीकरण 6 का RHS देखिए तो 8 है आपका। अब इसको हल करते हैं तो देखिए y1 और y1 हो जाएगा 2y1, फिर y2 हो जाएगा 2y2, y3 2y3 हो जाएगा इक्वल। ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 8 10, 10 में 6 हो जाएगा 4। इस सब में भी 2 कॉमन हो रहा है तो 2 कॉमन कर लीजिए, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल 4 हो गया। यहाँ पर हम लोग कटा देते हैं तो आ गया आपका y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल 2। तो देखिए जैसे x अक्ष वाला निकाले थे, यहाँ पर x अक्ष वाला भी इसी कंडीशन में आया था और y अक्ष वाला भी इसी कंडीशन में आया है। तो सबसे पहले लेकर चलिए समीकरण 2, फिर लेकर चलेंगे 4 और फिर लेकर चलेंगे 6। तो देखिए यहाँ पर लेकर चलते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 जो हमारा है वो कह रहा है कि y1 प्लस y2 इक्वल 2 दिया है। चूँकि y1 प्लस y2 इक्वल 2 दिया है, इसलिए इसमें हम मान भर देते हैं। तो मान भरेंगे तो y1 प्लस y2 का मान भरेंगे 2 प्लस y2 इक्वल 2, प्लस को उधर भेजिए तो माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 2 यानी कि 0। तो समीकरण 2 से y2 का हमारा मान निकल चुका। अब समीकरण 4 में लेकर चलेंगे तो y3 का मान निकल जाएगा। तो लेकर चलिए यहाँ पर देखिए समीकरण 4 से लेकर चले हैं तो आपका समीकरण 4 दिया है y2 प्लस y3 इक्वल आपका 6 यहाँ पर y2 का मान भरिए 0 प्लस y3 इक्वल -6।
जीरो है तो खत्म हो गया, यानी कि y3 का वैल्यू आ गया -x। तो y3 का भी निकल गया समीकरण 4 से। अब लास्ट जो बचा है वो हमारा समीकरण 6, तो लेकर चलिए समीकरण 6 से। समीकरण 6 से इसमें दिया है y1 प्लस y3 = 8। यहाँ पर हम y3 का मान भर देते हैं, तो -6 = 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर y1 प्लस माइनस माइनस इक्वल 8, माइनस को उधर भेजिए तो प्लस, तो y1 = 8 प्लस 6, तो y1 का जो मान हमारा निकला वो 14 निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब x1 x2 x3 और y1 y2 y3 का जब मान निकल गया तब हम निकालते हैं ABC का नियामक। ABC का नियामक हम लोग निकाल लेंगे तो हो जाएगा, वही हमारा शीर्षों का नियामक। तो देखिए यहाँ से लिख देते हैं, अतः A का नियामक, A का नियामक देख लीजिए क्या माने हैं। तो A का नियामक हम माने हैं x1 y1, तो भर देते हैं हम मान। x1 का मान देख लेते हैं कितना निकला है, यहाँ पे देखिए x1 का मान 2 आया है तो 2 भरते हैं। y1 का मान देख लेते हैं कितना आया है, तो y1 का मान 14 आया है, तो A का नियामक हो गया। फिर B का नियामक निकाल लीजिए, तो ये आपका है x2 y2, तो B का नियामक के लिए x2 का मान देख लीजिए, x2 का मान 0, y2 का मान देख लीजिए, y2 का भी मान 0 0 0। फिर C का नियामक देखिए, तो ये है x3 y3, तो C का नियामक हम लोग देख रहे हैं, तो x3 y3, x3 का मान देखते हैं 4 है, फिर y3 का मान देखते हैं हम लोग -6 है, यानी कि 4 - 6। तो इस तरीका से हम लोग इसके शीर्षों के निर्देशांक निकाल दिए। इसी तरीका से आप लोग भी क्या कीजिएगा, निकालते रहिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर सेम क्वेश्चन है कि त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक दिया है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन है तो आप लोग बनाते रहिएगा, इसको छोड़ दे रहे हैं। देखिए 16 नंबर, ए का नियामक दिया है, बी का नियामक दिया है, और कह रहा है रेखा AB पर P एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि B A और P के बीच में है। B जो है A और P के बीच में है, तो कह रहा है P के निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी कि 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम AP एक लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर A हो गया, P हो गया, और A और P के बीच में ठीक बिंदु B है, B ले लिए। A का नियामक इसमें दिया है आपका 1 1, B का नियामक दिया है 3 - 1, और कह रहा है कि P का नियामक, तो मान लेते हैं हम x y है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन दिया है कि AP इक्वल दिया है 2AB, तो इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ, तो देख लेते हैं। यहाँ पर AB को नीचे लाइए, तो AP/AB = 2, AP/AB = 2, यानी कहने का मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब देखिए AP का मान टोटल दिया है, A से P के बीच की दूरी 2 दिया है, और कह रहा है B जो बिंदु है वो ठीक बीच में स्थित है, तो बीच में स्थित है तो बराबर भाग में बटेगा, यानी कि इसका भी मान 1 और इसका भी मान 1। तो हम देखते हैं यहाँ से M का मान 1 आ गया और N का मान 1। या फिर एक और तरीका है, चूंकि ये बीच में स्थित है तो मध्य बिंदु हो गया, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल दीजिए, आपकी मर्जी, मध्य बिंदु का ही निर्देशांक निकालते हैं, आसान हो जाता है। देखिए लिखेंगे, पहले इसका लिख दिए, चूंकि B रेखाखंड AP के ठीक मध्य में स्थित है, तो ठीक मध्य में स्थित है तो मध्य बिंदु का नियामक निकालिए, इसलिए B का नियामक आप निकाल लीजिए। मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है जी, तो फॉर्मूला लगाते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2। यहाँ पे B का नियामक देख लेते हैं, 3 - 1 है,
x1 का देखते हैं तो 1 है, x2 का देखते हैं तो x है बाई 2। फिर देखिए y1 का 1 है, y2 का y है बाई 2। इतना निकल गया। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं। तुलना करके x और y का मान निकाल लेते हैं। x और y का मान इसमें भर देंगे तो p का नियामक। तो देखिए तुलना करने पर, तुलना करते हैं तो 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल हो जाएगा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस एक्स इक्वल 6, यानी कि x इक्वल 6 माइनस 1, प्लस वाला जाएगा तो माइनस होता है। x का मान 5 आ गया, देख लीजिए। फिर निकालते हैं हम इसका दूसरे के लिए 1 प्लस वाई बाई 2 इक्वल माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1 प्लस वाई इक्वल माइनस 2, प्लस को उधर भेजिए तो माइनस, यानी कि y इक्वल माइनस 2 माइनस 1, तो y इक्वल आ गया माइनस 3। तो लास्ट में लिख देंगे अतः p का नियामक, p का नियामक माने हैं x y, तो x का मान निकल गया 5 और y का मान निकल गया 3। तो इस तरीक़ा से आप 16 नंबर भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर। 17 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि समांतर चतुर्भुज के 3 लगातार शीर्ष दिया है, तो चौथे शीर्ष का नियामक हमें निकालना है। चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या कहता है क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की 3 लगातार शीर्षों के निर्देशांक दिया है, तो कह रहा है चौथे शीर्ष का निर्देशांक। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं, तो समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। यहाँ पर ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी हो गया। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो ए का नियामक अब दिया है 6 माइनस 1, बी का नियामक देख लीजिए 10 6। फिर कह रहा है कि सी का नियामक इसमें दिया है 13 माइनस 5, और चौथे शीर्ष का नियामक दिया है तो मान लेते हैं x और y। और देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर विकर्ण को मिला देते हैं, यानी कि दोनों विकर्ण को मिलाते हैं। तो दोनों विकर्ण को मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटेगा। तो काटेगा, जो विकर्ण काटेगा जिस बिंदु पर वो उसका मध्य बिंदु, यानी कि दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु होता है। दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं ई पर काट रहा है, ई पर काट रहा है, यानी कि AC का मध्य बिंदु ई होगा और BD का भी मध्य बिंदु ई होगा। ई का नियामक निकालने के बाद हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट चौथे शीर्ष यानी कि D का नियामक, D का नियामक निकालते हैं। वो हम मान लिए हैं एक्स वाई, देख लीजिए D का नियामक एक्स वाई मान लिए, इसी का नियामक निकालते हैं। तो सबसे पहले लेकर चलते हैं, चूंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, लेकर चलते हैं चूंकि देखिएगा AC का मध्य बिंदु, चूंकि AC का मध्य बिंदु आपका क्या है जी, E है, इसलिए E इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि E का नियामक वो होगा आपका x1 प्लस x2 बाई 2। फिर निकाल लेते हैं y1 प्लस y2 बाई 2। तो देखते हैं हम लोग E का नियामक निकालना है तो छोड़ देते हैं। x1 का मान देखते हैं 6 दिया है, x2 का मान देखते हैं तो 13 दिया है बाई 2। ये तो x वाला हो गया। y वाला देखते हैं तो y1 का मान -1 और y2 का मान -5, और क्वेश्चन में माइनस है लेकिन फॉर्मूला में प्लस है, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में ले लिए हैं। तो देखिए यहाँ से कैसे निकालते हैं, तो ये हो जाएगा ये 19/2 और ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
5/2, यानी कि जोड़ेंगे और भाग लगाएंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस उल्टा है, 5 और 1 6, 6 में 2 से भाग लगेगा तो -3 हो जाएगा, यानी कि ई का नियामक निकल जाएगा 19/2 और -3। पुनः लेकर चलते हैं BD का मध्य बिंदु। देखिए पुनः चूंकि BD का मध्य बिंदु E है, BD का मध्य बिंदु E है, इसलिए इसमें भी निकालिए E का नियामक, तो इसमें भी निकालते हैं E का नियामक। तो देख लीजिए नियामक दिया है 19/2 और -3, तो E का नियामक हम निकालते हैं तो E मध्य बिंदु है तो x1 + x2/2 हो जाएगा, फिर y1 + y2/2 इक्वल आपका हो जाएगा 19/2 और -3। आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आगे, अब इसको तुलना कर देंगे तो आ जाएगा। तुलना करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका नियामक भर देते हैं। x1 का मान देख लेते हैं तो 10 है, और x2 का मान देखते हैं तो यहाँ पर x है /2, और फिर देखिए y1 का मान यहाँ से हम लोग देखते हैं तो 6 है, y2 का मान देखते हैं तो y है /2 इक्वल हो जाएगा आपका 19/2 और -3। ये तो हम लोग का हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसका तुलना करके x और y का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तुलना करने का मतलब पहला का पहले के साथ, देखिए 10 + x/2 इक्वल हो जाएगा 19/2। एक बात याद रखिएगा, दोनों तरफ बराबर होगा और बटे में समान होगा तो कट जाता है, यानी कि हो जाएगा 10 + x = 19, प्लस को उधर भेजिए तो माइनस हो जाएगा 19 - 10, यानी कि x का मान आपका 9 आ गया। फिर देखिए इसका तुलना कीजिए, यानी कि 6 + y/2 इक्वल -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + y इक्वल -6, प्लस को उधर भेजिए तो माइनस होता है, दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा -12 लिख देंगे। अतः D का नियामक जो हम माने हैं वो माने हैं xy, तो x का मान देख लेते हैं 9 और y का मान -12। एक बार और क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक दिया है, तो चौथे शीर्ष का निर्देशांक यानी कि नियामक निकालना है। तो देखिए चौथे शीर्ष का नियामक हम मान लिए हैं xy है। अब यहाँ पर हम क्या किए हैं कि विकर्ण को मिला दिए हैं, तो विकर्ण को मिलाए हैं दोनों विकर्ण को, तो E बिंदु पर काटा है। E बिंदु पर काटा यानी कि AC का मध्य बिंदु E होगा और BD का भी मध्य बिंदु E होगा। तो सबसे पहले लेकर चले हैं, चूंकि AC का मध्य बिंदु E है इसलिए E का नियामक निकाले हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2। यहाँ पर AC लिए हैं तो x1 y1 ये होगा, x2y2 ये होगा। हम दोनों का मान यहाँ पर भर के E का नियामक निकाल दिए हैं। आगे देखिए पुनः लेकर चले हैं, BD का मध्य बिंदु E है इसलिए E का नियामक इसमें भी निकाले हैं। यहाँ पर देखिए E का नियामक निकाल दिए तो भर दिए हैं। E का नियामक का फॉर्मूला, चूंकि मध्य बिंदु है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा दिए। अब देखिए BD लिए हैं तो x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। यहाँ पर मान भर के तुलना कर दिए हैं, पहला का पहले के साथ दूसरे का दूसरे के साथ, x और y का मान निकल गया, यहाँ पर भर दिए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन आगे हम लोग का क्या कहता है। 17 नंबर हो गया। 18 नंबर देखिए, 18 का फर्स्ट बनाते हैं, सेकेंड आप लोग बना लीजिएगा। सेकेंड ठीक 17 जैसा है। 18 का फर्स्ट जो कह रहा है, यदि बिंदु दिया है किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमानुसार शेष हो तो x का मान निकालना है। देखिए ये भी सिंपल है। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज कह रहा है तो समांतर चतुर्भुज एक बना दीजिए।
ABCD। ए का नियामक पहले दिया है 6 1, बी का नियामक दिया है आपका 8 2, सी का नियामक दिया है 9 4 और डी का नियामक दिया है x3। तो कह रहा है कि इसमें x का मान निकाले, x का मान निकाले। तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि बीकॉन को मिलाएंगे, बीकॉन को मिलाएंगे उसके द्वारा निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर बीकॉन को हम इसको मिलाते हैं, इस बीकॉन को भी मिला दिए। तो ये मान लेते हैं बिंदु कहाँ पे काटता है, ई पर काटता है। चूंकि x किस में है, BD बीकॉन में है, AC बीकॉन में नहीं है। तो सबसे पहले AC लेकर चलेंगे, उसके बाद BD लेकर चलेंगे तो निकल जाएगा। देखिए कितना आसानी से लिखेंगे, चूंकि या फिर ऐसे लिखेंगे चित्र से, चूंकि AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु E है, AC का मध्य बिंदु E है, इसलिए E बराबर निकाल लीजिए x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। यहाँ पर x1 का वैल्यू भरते हैं तो 6 है, x2 का वैल्यू भरते हैं तो 9 है बाई 2। फिर देखिए y1 का वैल्यू 1 है, y2 का वैल्यू 4 है बाई 2। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 15/2 और ये 5/। ई का नियामक इसके द्वारा निकल गया। अब पुनः हम लोग लेकर चलेंगे किसका जी, BD का, BD का लेकर चलेंगे तभी हमारा x का मान निकलेगा। तो देखिए यहां से हम लेकर चलते हैं पुनः, चूंकि BD का मध्य बिंदु E है, BD का मध्य बिंदु E है, इसलिए E बराबर इसमें भी मान निकाल देते हैं। E बराबर देख लीजिए, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, यानी कि x1 प्लस x2/2 और ये हो जाएगा y1 प्लस y2/2। तो यहाँ से हम E का नियामक भरते हैं। E का नियामक कितना निकाले हैं, तो आया है 15/2 और 5/2। फिर देखिए इक्वल में x1 का वैल्यू, चूंकि BD लिए हैं तो x1 का क्या होगा 8, x2 का x, यानी कि 8 प्लस x/2। y1 का देखते हैं, y1 का देखते हैं 2, y2 का 3, यानी कि 2 प्लस 3/2। अब हम क्या करते हैं, यहीं से तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर चूंकि हमें x का मान निकालना है तो x देखते हैं किसमें है, तो फर्स्ट में है। तो फर्स्ट वाले को लेकर चले, यानी कि 8 प्लस x/2 इक्वल, इसका फर्स्ट देख लीजिए 15/2। दोनों तरफ इक्वल में है, बट्टा में है, कट गया, समान है। तो 8 प्लस x इक्वल आपका 15 आ गया। x का मान निकालिए यहाँ से, तो 15 माइनस 8, तो x का मान हमारा निकल गया 7 और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीका से आप लोग निकाल सकते हैं। एक 19 नंबर देखिए, 19 नंबर भी सेम ऐसे ही है। देखिए कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के 2 शीर्ष 3 2 माइनस 1 0 है और विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी कि ये बिंदु दिया है, प्रतिच्छेद बिंदु आपका दिया है। तो बताना है कि समांतर चतुर्भुज के शेष 2 शेष क्या होंगे। यानी कि सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं, उससे समझ में ज्यादा आएगा। देखिए ABCD 2 क्रम से दिया है, 3 2 3 2, फिर दिया है -1 0। ठीक है, अगर इसके जगह पे ये ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए क्रम से लिया जाता है, क्योंकि ए के बाद बी आता है, इसलिए क्रम से लिया जाता है। अब देखिए विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु दिया है, तो विकर्ण को हम लोग मिला देते हैं। यहाँ पर ई दिया है, ई मान लेते हैं, और इसका प्रतिच्छेद बिंदु जो दिया है वो दिया है 2 - 5, और यहाँ से हम लोग मान निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं,
सबसे पहले सी का निकालना है फिर डी का। तो हम इसका मान लेते हैं x1 y1 और ये मान लेते हैं हम x2 y2। यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट सी का नियामक मान लीजिए, यानी कि x1 y1 हो जाएगा, x1 y1 हो गया। और फिर निकालिए डी का नियामक, यानी कि हो जाएगा x2 y2। देखिए दोनों का नियामक निकाल लिए। अब क्या कहते हैं, दोनों का मध्य बिंदु दिया है ई और ई का नियामक दिया है, तो इसके द्वारा कैसे निकालते हैं, देखिए बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लेकर चलेंगे, चूंकि एसी का मध्य बिंदु ई है, चूंकि एसी का मध्य बिंदु जो है वो हमारा ई है, इसलिए हमारा जो है ई बराबर होगा x1 प्लस x2/2, फिर हो जाएगा y1 प्लस y2/2। देखिए ई का नियामक आपका दिया है 2 - 5। अब यहाँ से x1 का मान देखते हैं, चूंकि एसी लिए हैं तो x1 का मान 3 है और x2 का मान x1 है /2। फिर देखिए y1 का मान 2 है, y2 का मान y1 है, यानी कि 2 + y1/2। अब यहाँ से हम इसका तुलना कर देते हैं तो आ जाएगा। तुलना करने पर तो देखिए पहला का पहले के साथ 3 + x1/2 = 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 + x1 = 4 हो जाएगा। x1 का मान निकालते हैं तो प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि x1 का वैल्यू आ गया 1। अब देखिए पुनः हम लेकर चलते हैं दूसरा का दूसरे के साथ, यानी कि 2 + y1/2 = -5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 + y1 = -10। ये देखिए प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -10 - 2, यानी कि y1 का मान आ गया -12। देखिए x1 y1 तो निकल गया। अब हम निकालेंगे x2 y2। तो लेकर चलेंगे पुनः, चूंकि BD का मध्य बिंदु जो है हमारा वो है ई है, इसलिए BD का मध्य बिंदु ई है तो हम इसलिए लेकर चलते हैं ई का नियामक निकालते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा x1 + x2/2, फिर हो जाएगा y1 + y2/2। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए ई का नियामक यहाँ पर दिया है 2 - 5 इक्वल, चूंकि बिंदु BD लिए हैं तो BD x1 का मान -1, x2 का मान x2 है, यानी कि -1 + x2/2। y1 का मान देख लेते हैं 0 और y2 का मान y2 है, 0 + y2/2। इसका भी हम लोग तुलना करते हैं, यानी कि तुलना करने पर देख लीजिए पहला का पहले के साथ, तो यहाँ से हम लोग -1 + x2/2 = 2 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 + x2 = 4 हो जाएगा। यहाँ से x2 का वैल्यू निकालते हैं तो माइनस वाला उधर जाएगा तो +4 + 1, यानी कि x2 का वैल्यू आ गया 5। फिर देखिए दूसरा का दूसरे के साथ, तो 0 + y2/2 = -5, 0 खत्म, यानी कि आ जाएगा y2/2 = आपका -5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y2 का मान आ गया -10। लास्ट में लिखेंगे क्या, ये ध्यान देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है लास्ट में लिखना। लास्ट में लिख देंगे तो आंसर अच्छा से सटीक दिखाई देता है। देखिए लास्ट में हम लोग लिख देते हैं अतः किसका नियामक निकाले हैं, किसका माने हैं यहाँ पर। देखिए सी का नियामक और डी का नियामक, तो लिख देते हैं सी का नियामक माने क्या थे, x1 y1। तो देखते हैं x1 y1 का मान कितना है, तो 1 - 12। फिर देखिए डी का नियामक x2 y2, यानी कि x2 का मान कितना आ गया 5, y2 का मान -10, यानी कि 5 - 10। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग 19 नंबर बन गया। 20 नंबर देख लीजिए।
20 नंबर सिंपल है, थोड़ा सा बताएंगे, हिंट देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। कह रहा है उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां निकालिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं। तो माध्यिका की लंबाई निकालना है, शीर्षों के निर्देशांक दिया, तो त्रिभुज एक बना देते हैं हम। यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज हो गया ABC। ए का नियामक आपका दिया है 1 - 1, बी का नियामक दिया है 0 4, सी का नियामक दिया है यहाँ पर -5 3। देखिए इसके द्वारा हम लोग निकालेंगे माध्यिकाओं। माध्यिका मतलब मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु से दूरी निकालना है, यानी कि सबसे पहले हम इसका निकालेंगे, यहाँ से मिला देते हैं। सी को यहाँ से मिला दीजिए, फिर यहाँ से इसको मिला दीजिए, फिर ये आपका मिल जाएगा, यानी कि सी हो गया। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R। आपको माध्यिकाओं की लंबाई है। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार समझते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक दिया है, तो कह रहा है इसकी माध्यिकाओं की लंबाई, यानी कि माध्यिका जो होगा PC हो जाएगा, BR हो जाएगा और AQ हो जाएगा, इसी की लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले हमें P का नियामक निकालना पड़ेगा, फिर Q का नियामक निकालना पड़ेगा, फिर R का मान। तो देख रहे हैं P जो है AB का मध्य बिंदु है, Q जो है BC का मध्य बिंदु है और R जो है AC का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले हम P का नियामक निकालेंगे, फिर Q का नियामक, फिर R का नियामक, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं P का नियामक, चूंकि लिख देंगे AB का मध्य बिंदु P है, इसलिए P इक्वल निकाल लीजिए x1 + x2/2, फिर y1 + y2/2। यहाँ पर हम लोग मान भरते हैं। x1 का मान देखिए, x1 का मान तो 1 है, x2 का मान देख लेते हैं 0/2, फिर y1 का मान देखते हैं -1 है, y2 का मान देखते हैं 4/2। अब इसको घटा दीजिए तो 1/2 आ गया और ये 3/2। तो P का नियामक निकल गया। फिर वैसे ही निकालिए Q का नियामक, चूंकि देखिए BC का मध्य बिंदु यहाँ पर Q है, इसलिए Q इक्वल हो जाएगा वैसे ही फॉर्मूला x1 + x2/2, फिर y1 + y2/2। मान भरते हैं, तो देखिए मान भरते हैं तो x1 चूंकि BC लिए हैं तो x1 0 हो गया, x2 -5, यानी कि 0 - 5/2। y1 का देख लेते हैं तो 4 + 3/2, यहाँ से देखिए -5/2 हो गया और 4 3 7/2। Q का नियामक निकल गया। अब R का नियामक, तो R का नियामक निकालने के लिए CA का मध्य बिंदु R है, लेकर चलेंगे, चूंकि CA का मध्य बिंदु R है, इसलिए R इक्वल हो जाएगा x1 + x2/2 और फिर y1 + y2/2। देखिएगा x1 का CA लिए हैं तो x1 -5, x2 1, यानी कि -5 + 1/2, और y1 का देख लीजिए 3 है और -1, यानी कि 3 - 1/2। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको घटा देते हैं, यानी कि हो जाएगा -4/2 और ये 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2/2। घटा दिए यानी कि ये 2 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ से देखते क्या हैं कि R इक्वल आ गया आपका मान -2 और 1। अब जो है हमें माध्यिकाओं की लंबाई निकालना है। तो माध्यिका जो है PC है, फिर BR है, फिर AQ है। तो PC लेकर चलते हैं। PC के लिए यानी कि दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पर हम लोग मान भर देते हैं, निकाल लीजिएगा PC का मान। वैसे ही आप BR का मान निकाल लीजिएगा दूरी सूत्र का प्रयोग करके,
फिर आप निकाल लीजिएगा ए क्यू का मान, और यही हम लोग के माध्यिकाओं की लंबाइयाँ हो जाएगी। तो इस तरीका से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देख लीजिए, बहुत सिंपल था। शीर्षों के नियामक दिया था तो माध्यिकाओं की लंबाइयाँ निकालना था। माध्यिकाओं की लंबाइयाँ निकालने के लिए हमें इसके मध्य बिंदु का नियामक निकालना पड़ेगा, जो कि पी क्यू आर है। मध्य बिंदु का नियामक यहाँ से निकाल दिए हैं। फिर दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप क्या कीजिएगा, आगे निकाल लीजिएगा। तो आगे हम लोग 21 से बनाएंगे। 21 से अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।